नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ट्रेन का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक रेलगाड़ी 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी है तथा दूसरी रेलगाड़ी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों को हमने पहले दिन जब ट्रेन की शुरुआत किया गया था तो बताए थे कि जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी की ओर आएगी तो सापेक्ष चाल, जो औसत चाल होगी, वो दोनों ट्रेनों की चाल या दोनों रेलगाड़ियों की चाल आपस में जुड़ जाएगी जब एक दूसरे की तरफ आएंगी, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो चालें आपस में घट जाएंगी। ये फार्मूला पहले दिन बताया गया था, ठीक है। तो बस इसी का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब एक ट्रेन 210 मीटर लंबी है तो दूसरी भी 210 मीटर लंबी है। एक ट्रेन मान लीजिए ये खड़ी है 210 मीटर, और एक ट्रेन इधर से आ रही है 210 मीटर। तो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो ये ट्रेन अपनी दूरी चलेगी प्लस इसकी दूरी चलेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 420। ये समझ में आया? टोटल दूरी हो कितनी जाएगी? 420। बस यही ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहले हम ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे जो पहले दिन से करते आ रहे हैं कि दूरी अगर मीटर में है तो चाल भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चाल को बदल लेते हैं। b बराबर कितना दिया है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करेंगे क्या? 5/18 से इसको गुणा करा देंगे, ठीक है। 5/18 से गुणा करा देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये किससे कट जाएगा? इसको हम लोग काट दे रहे हैं, 2 से काट दे रहे हैं, तो ये 42, ठीक है। ये 42 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 9। तो चाल b बराबर कितना आ जाएगी? 42 पंचे कितना होता है? 210। 210/9। ये आया मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई। दूरी आप लोगों को पता है, डिस्टेंस यहां लिख लीजिए। दूरी भाई 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है प्लस 210 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 420 मीटर, ठीक। निकालना है आपको टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा? d/b, यानी डिस्टेंस अपान चाल। डिस्टेंस कितना है? 420। चाल कितनी है? 25। 210/9, यानी 210 नीचे लिख देंगे, 9 से ऊपर गुणा करा देंगे। इससे इसको काट देंगे तो 21 दूना 42, यानी 2 बराबर 2 गुणे 9 बराबर 18 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया? 18 सेकेंड। समझ में आया? करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे अगर सबसे बड़ी गलती इस चैप्टर में क्या होती है, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे अभी एक चैप्टर इसके आगे और पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, नावधारा। इसमें होता क्या है, आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा मीटर में है, कौन सा किलोमीटर में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 18 सेकेंड
डी विकल्प। डी विकल्प 18 सेकेंड। टी बराबर कितना आ गया? 18 सेकेंड। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी बराबर 18 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, जब एक ही दिशा में जा रही है मतलब जिस ओर वो जा रही है उस ओर वो जा रही है तो चाल क्या होगा? आपस में घट जाएंगी। तो हम लोग सापेक्ष चाल पहले निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे? सापेक्ष चाल। पहले हम लोग सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब एक ही ओर जाएंगी, जब एक दूसरे की ओर आएंगी तब चालें आपस में जुड़ जाएंगी। जब एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे जिस तरफ हो जा रहे उस तरफ हो जाएगी तब चालें आपस में घट जाएंगी। यही ध्यान रखना है आप लोगों को। सापेक्ष चाल। अब देखिए b बराबर, तो चालें आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी है, माइनस 60 किलोमीटर इसको घटा लेंगे तो टोटल बचेगा कितना? 12। अच्छा ये 12 है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग करेंगे क्या? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो करेंगे क्या? 5/18 से इसको गुणा करा देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी आ गया कितना? 5 दूनी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चाल आपकी बी। क्या आया है? ये बी आया है। अब देखिए, अब आपसे कह क्या रहा है? डिस्टेंस निकालने को, टाइम निकालने की बात कर रहा है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। तो डिस्टेंस, क्योंकि एक रेलगाड़ी 240 मीटर, ये अपनी दूरी क्रॉस करेगी प्लस जो आगे जा रही है ट्रेन उसकी दूरी क्रॉस करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 480, यानी 240 प्लस 240 बराबर 480 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। अब टाइम वही फार्मूला आप लोगों को रखना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान चाल या दूरी अपान चाल। इसी फार्मूले पर रख देंगे। डिस्टेंस कितनी आई? 480। अच्छा चाल कितनी दी हुई है? 10/3। तो 10 यहाँ कर देंगे, 3 से ऊपर गुणा करा देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। अब 48 बराबर होगा कितना? 48 गुणे 48 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48 को 3 से गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक 24 के 4, हाथ में आई 1, 2 हाथ में आई 2 और 4 3 12 2 14, यानी 144 मीटर। ये 144 सेकेंड आया। ठीक है, ये क्या आया? टाइम 144 सेकेंड। अच्छा ये बताइए,
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया जाए। कर सकते हैं हम लोग, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये हो क्या जाएगा? मिनट हो जाएगा। जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। 144 सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 यानी 2 मिनट। बचेगा कितना? 2 मिनट 24 सेकंड। सीधा सीधा ये 144 सेकंड है तो ये 2 मिनट 24 सेकंड। भाई 144 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 60 दूनी 120 यानी 2 मिनट सीधे हो गए। और 24 सेकंड बचा तो 2 मिनट 24 सेकंड। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ना समझ में आया हो तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 2 मिनट 24 सेकंड। 144 मिनट बराबर 144, ये 144 सेकंड आया है। ठीक है, 144 सेकंड बराबर 2 मिनट 24 सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही, विपरीत कह रहा है, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? इसमें होगा क्या? चालें आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि एक दूसरे के विपरीत जिस ओर वो ट्रेन जा रही है उसी ओर, मतलब उसके विपरीत वो ट्रेन आ रही है। दोनों के जो फेस हैं वो सामने सामने हैं तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या? बी ही निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बी निकाल लेंगे क्योंकि बी को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। बी निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये 60 ये है और 48 ये है तो दोनों जोड़ लेंगे। 60 प्लस 48 बराबर 108। अच्छा, ये 108 आया क्या? किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 108 गुणे 5/18। इसको काट देंगे, 18 छक्के 108। तो कितनी चाल आ गई? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, दूसरे की 270 मीटर, तो दोनों डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगी। तो डी निकाल ले रहे हैं हम लोग। डी जब निकालेंगे तो पहली है 240 मीटर प्लस डिस्टेंस जब निकालेंगे हम लोग, यहां देखिए 240 प्लस 270, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 7 4 11 के 1 2 2 4 1 5 यानी 510 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई? 510 मीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है? टाइम ही पूछ रहा है तो बस सीधा सीधा फार्मूले पर रख देंगे। टी बराबर डी बाई बी। डी का कितना है? 510। 510 बटे चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति। इसी को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। इससे ये कट गया। 3 17 51 यानी टाइम कितना आ गया? टी बराबर टी बराबर 17 सेकंड।
17 सेकेंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प 17 सेकेंड। समझ में आया? ए विकल्प 17 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी? अच्छा, वो एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो उनका फेस एक दूसरे के सामने है, तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले बी निकालेंगे, सबसे पहले बी ही निकालेंगे, क्योंकि बी को हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये 80 और 55 कितना हो जाएगा? 8 5 13 135, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लोग करेंगे क्या? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे सबसे पहले। पाँच बटे 18 से गुणा करा देंगे। अब इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 बटे 18 से जब गुणा कराएंगे, इसको काट दीजिए 9 से, तो 9 कम 9 45, 9 पचे 45, यानी 15 9 135। इसको काट देंगे तो 2। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 15 पचे 75 बटे 2 मीटर प्रति सेकेंड। चाल आ गई 75 बटे 2, और डिस्टेंस निकालना है, दूरी। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिए, कह रहा उनके बीच की दूरी 90 मीटर है, यानी पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी के बीच में 90 मीटर की दूरी है। तो टोटल दूरी 90 120 मीटर की ये रेलगाड़ी, 90 मीटर की दूसरी रेलगाड़ी, और 90 मीटर उनके बीच की दूरी। तो तीनों हम लोग जोड़ लेंगे, 120 प्लस 90 प्लस 90 जो उनके बीच की दूरी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 90 90 180 और प्लस 120 यानी 300 मीटर। अब कह रहा है क्या निकालना है कि कितने समय बाद, टाइम ही निकालना है, तो बस वही है, टाइम बराबर डी बाई बी। डिस्टेंस कितना आया? 300। चाल कितनी आई? 75 बटे 2, तो यानी 75 गुणे ऊपर 2 कर देंगे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30, यानी 20 आ गया, बराबर 20 दूना 40 बटे 5। तो इसको काट देंगे, 5 8 40, बराबर 8 सेकेंड। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। समझ में आया? 8 सेकेंड, सी विकल्प 8 सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, अपने सामने से यानी दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है, तो ये ध्यान रखिएगा कि चालें आपस में जुड़ेंगी। रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए यक्स, ठीक है, बी आर। देखिए बी आर मान लीजिए यक्स, ये जो बी आर है रेलगाड़ी की चाल है, इसको मान लीजिए यक्स। अब कह रहा व्यक्ति की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर घंटा, तो सापेक्ष चाल कितने नहीं, देखिए ये व्यक्ति की चाल है, B1 लिख दे रहा हूं व्यक्ति को, ये 3 है। अब सापेक्ष चाल B कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 3, क्योंकि चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अच्छा, ये जो आया यक्स प्लस 3, ये किसमें है?
किलोमीटर प्रति घंटे में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, अब इसको हम लोग पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलें। सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है। तो b निकाल लेंगे, x प्लस 3 गुणे 5/18। ठीक है, ये आ गई चाल मीटर प्रति सेकंड में। इसको ब्रैकेट में कर दूं, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप लोग, समझेंगे 3 में मल्टीप्लाई है। अब कह रहा है रेलगाड़ी की चाल निकालने से, आपको कह रहा है रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय, यही तो होता है फार्मूला। b बराबर d/t। इसी फार्मूले पर रख दीजिए, लग के सवाल खत्म हो जाएगा। b कितना है? x प्लस 3 गुणे 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आपको चाहिए। अच्छा, बराबर, ये इसको इसे कर दें। बराबर देखिए, दूरी कितनी है? दूरी 240 मीटर लंबी, क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती है, तो ये 240। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है उसको? 10 सेकंड लग रहा है। बस इसी को आपको हल कर लेना है। अब देखिए, क्रॉस मल्टी, इसको काट दीजिए। 2 पंचे 10, 2 नवा 18। इसको 5 से काट दीजिए। 5 चौके 20, 40 हो गया। 5 8 40, यानी 48। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करा दीजिए। ये x प्लस 3 बचा, इससे ये 5x प्लस 5x प्लस ये क्रॉस मल्टी प्लस 5×15 बराबर। जब इसको कराएंगे 9 से इधर करा देंगे तो 9 8 72 के 2 हंसी लाई 7 और 9 चौके 36 और 7 कितना होगा? 36 और 7 कितना हो जाएगा? 36 और 7 36, 4 40 और 3 43, 432। ठीक है, ये आ गया 432। अब देखिए, यही आपसे निकालने के लिए इधर कितना बचा? 5। अब ये 15 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर 432 माइनस 15, तो कितना बचेगा? 5x बराबर, इसको घटा लेंगे। 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 2 में से 1 गई 1 और 4, यानी 417। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिए, x बराबर हो जाएगा 417/5। इसको काट देंगे। 5 8 40, कितना बचा? 1 17 हो गया। 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15 और फिर कितना बचा? 15 और 2 17, यानी 5 चौके 20, 43.4। ये आ गया 43.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा देखिए, एक चीज हम लोगों ने गलत कर दिया इसमें, 83.4 आएगा। ठीक है, ये विकल्प गलत दिया हुआ है, क्योंकि चाल पूछ रहा है और ये सब दूरी के बारे में दे दिया है, मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, तो ये विकल्प सारे गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये विकल्प जो है वो गलत दे दिया है।
टाइपिस्ट की सारी गलती क्लास में भुगतनी पड़ती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, ये विकल्प सारे गलत हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।